आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। इस क्लासिकल गाने को गाने में मोहम्मद रफी के छूट गए थे पसीने, दिलीप कुमार की कट गई थी उंगलियां, और ये सब हो रहा था एक राज के नीचे जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। पर क्या था उस गाने के पीछे का असली सच? क्या वो राज अब सामने आएगा? आज 7 NES रिवाइंड पर हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जहां ना सिर्फ उनका दर्द बल्कि उनका सच भी रोशनी में आएगा। क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए जो कभी नहीं सुना? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जहां हम आपको ले चलते हैं सिनेमा की कुछ ऐसी कहानियों में जो कभी नहीं सुनी। बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की, हिंदी सिनेमा के वो महान गायक जिनकी आवाज ने दिलों को छुआ। क्या हुआ तेरा? और आज भी उनकी गूंज हर जगह सुनाई देती है। रफी साहब ने हजारों गीतों को अपनी आवाज दी और हर गीत में ऐसा जादू था कि सुनते ही दिल नाच उठता था। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। चाहे रोमांटिक गाना हो या कोई दर्द भरी तन्हाई की गजल, रफी साहब ने हर मिजाज में गीत गाए और यही थी उनकी सबसे बड़ी खासियत। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अब बात करते हैं एक ऐसे गीत की जो रफी साहब के लिए भी सिर दर्द बन गया था। मधुबन में राधिका नाचे रे। जी हाँ, ये वही गाना था जिसमें गाने के दौरान रफी साहब के पसीने छूट गए थे। सोचिए, इतने बड़े गायक को भी मुश्किलें आ सकती हैं, तो हमें क्या बोलना। तो आज हम उसी गाने की चर्चा करेंगे जहाँ रफी साहब को भी लगा कि क्या यार, ये तो बड़ा मुश्किल है। क्या था वो गाना? कौन सा था वो गीत जिसने रफी साहब की उंगलियों को मोड़ दिया था? साल 1960 था जब एक फिल्म आई थी, कोहिनूर। ये फिल्म VN सिन्हा द्वारा निर्मित और SU सनी द्वारा निर्देशित थी। और जब आप इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करेंगे तो दिलीप कुमार, मीना कुमारी और लीला चिटनीस जैसे दिग्गज सितारे आपकी नजरों से टकराएंगे। अब बात करते हैं कोहिनूर के सबसे कूल और सबसे पॉपुलर साउंड ट्रैक की, जो था नवसाद द्वारा रचित और शकील बदायूनी के लिरिक्स के साथ। घुंघटा मुख पर डार के नैनन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये साउंड ट्रैक संगीत प्रेमियों के बीच इतना फेमस हुआ कि उसे कल्ट फेवरेट का दर्जा मिल गया। फिल्म में 10 गाने थे और इन गानों को अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। ओ सैया तोरे द्वारे, ओ बलमा तोरे द्वारे खड़े। अब सोचिए, ऐसे शानदार गाने कौन भूल सकता था? रफी साहब का जादू, लता जी की आवाज और आशा जी की मिठास, ये सब मिलकर उस फिल्म को म्यूजिक के एक शानदार पन्ने में बदल दिया। कहते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और इसके गाने तो आज भी हर म्यूजिक लवर के दिल में बसे हुए हैं। अभी तक हो गई जाहिर अफसानों। तो अगर आपने अब तक कोहिनूर के गाने नहीं सुने तो यार कहाँ जी रहे हो? दोस्तों, क्या आपको पता है कि देवदास जैसी फिल्मों में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने जब दुखद भूमिकाएं निभाई तो वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे? जी हाँ, उनके मनोचिकित्सक ने उन्हें हल्की और मजेदार भूमिकाएं करने की सलाह दी थी ताकि वो थोड़ा म्यूचुअल पॉजिटिविटी पा सकें। और फिर क्या, दिलीप कुमार ने कोहिनूर में एक हल्की फुल्की भूमिका निभाई और आपको जानकर खुशी होगी कि इस भूमिका के लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब फिल्म की कहानी पर आते हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने अलग अलग राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी का रोल किया था। कोहिनूर तलवारबाजी, गाने और नृत्य से भरी एक धमाल फिल्म थी। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि मीना कुमारी, जो हमेशा ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी जाती थी, इस फिल्म में कुछ बेहद दुर्लभ हास्यपूर्ण और मजेदार दृश्यों में नजर आईं। हाँ, आपने सही सुना, मीना कुमारी का हंसी का अंदाज भी देखना था। अब गाने तो सबकी जुबान पर थे ही, खासकर मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। और 2 सितारों का जमीन पर है मिलन जैसे हिट ट्रैक। 2 सितारों का जमीन पर है मिलन। इन गानों ने तो दिल छू ली थे। लेकिन एक और दिलचस्प बात, मधुबन में राधिका नाचे रे गाने को गाने में रफी साहब को काफी मेहनत करनी पड़ी थी।
आप सोचिए, राग हमीर पर आधारित इस शास्त्रीय नृत्य गीत को गाने के लिए रफी साहब को कई बार रिटेक लेना पड़ा था। राग हमीर इतना कठिन होता है कि रफी साहब को भी पसीने छूट गए थे। तो अगली बार जब आप कोहिनूर देखें तो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये वही फिल्म है जिसने दिलीप कुमार और मीना कुमारी के शानदार अभिनय से हमें एक यादगार अनुभव दिया। अब एक और दिलचस्प बात बताती हूँ। जब नवसाद ने रफी साहब को मधुबन में राधिका नाचे रे सुनाया तो रफी साहब के तो पसीने ही छूट गए थे। उन्होंने कहा, भैया ये तो बहुत ही मुश्किल गाना है, मैं कैसे गाऊंगा? और फिर नवसाद ने मस्त जवाब दिया, गाना तो आपको ही है रफी साहब, बस रियाज करो और फिर गाओ। अब रफी साहब ने कई दिन तक इस गाने का रियाज किया और फिर एक दिन रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गए। लेकिन रियाज के बाद भी जब गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रफी साहब कई बार असहज महसूस हुए, खासकर उस सरगम को गाने में। उन्होंने तो कई बार टेक भी लिया। कुल मिलाकर रफी साहब को इस गाने को गाने में खूब मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अंत में उन्होंने जो गाया वो सचमुच अद्भुत था। अगर आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि ये गाना कैसे रफी साहब के दिल और आत्मा को छूने वाला बन गया। तो यार, कभी कभी तो हमारे सुपरस्टार भी इतनी मेहनत करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन रिजल्ट देखकर तो सब बोल उठते हैं, क्योंकि यही है रफी साहब का जादू। जब दिलीप कुमार को भी कोहिनूर के गीत के फिल्मांकन के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, नवसाद और दिलीप कुमार दोनों ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि कैसे गाने की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार को एक अजीब सी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या थी वो परेशानी? बात यह थी कि गाने के फिल्मांकन में दिलीप कुमार को सितार बजाना था। अब नवसाद को लगा कि ये दिलीप साहब के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम हलीम जाफर से सितार बजवाकर उनके हाथों का क्लोजअप ले लेंगे। लेकिन दिलीप कुमार ने मस्त जवाब दिया, नहीं भाई, मैं रियाज करूंगा, सीखूंगा और अपने हाथों का क्लोजअप दूंगा। अब शूटिंग के दिन क्या हुआ? नवसाद सेट पर पहुंचे, सब लोग खाना खा रहे थे और दिलीप कुमार ने कहा, आइए नवसाद साहब, आप भी खाना खा लीजिए। जब नवसाद ने दिलीप साहब के हाथों में पट्टियां बंधी देखी तो वह चौंक गए और पूछा, दिलीप साहब ये क्या हुआ? दिलीप कुमार मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे इतना बड़ा सितार बजाने को दे दिया, रियाज करते करते मेरे उंगलियां तारों से कट गईं। क्या आपको पता है कि दिलीप कुमार ने भी इस गाने के फिल्मांकन के दौरान जो कठिनाइयां आईं उसके बारे में इंटरव्यू में बात की थी? अब ये तो सब जानते हैं कि रफी साहब सिर्फ एक महान गायक ही नहीं थे, बल्कि एक इंसान भी थे, और इंसान को तो कभी न कभी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी ये सच है कि मधुबन में राधिका नाचे रे के रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिनकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी को ये बात यकीन नहीं हो रही होगी, लेकिन हाँ, रफी साहब को गाने के दौरान कई बार टेक लेना पड़ा था। फिर भी गाने के मुश्किलों के बावजूद रफी साहब ने उस गाने को इतनी शानदार तरीके से गाया कि सुनते ही दिल कहे, क्या आवाज है भाई। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ये कहें, नहीं यार ये नहीं हो सकता, लेकिन गौर से सोचिए, जब तक आप खुद उस लेवल पर न पहुँचे आप नहीं समझ सकते कि वो म्यूजिक जादू कितनी मेहनत और पसीने से आता है। तो आइए अब हम सब मिलकर रफी साहब की आवाज का मजा लें और ये गीत सुनते हुए महसूस करें कि असली मेहनत और मास्टरपीस क्या होता है। ख्याल है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, 7 एनियस रिवाइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना